धन्यवाद 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 प्रेमी परमेश्वर पिता। बाबू जी, इस सुबह के समय के लिए धन्यवाद प्रभु। आज के दिन को आपने दिखलाया मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। आज की रात्रि में भी पिता आपने सुरक्षित संभाला और इस दिन को दिखलाया मेरे प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सभी मसीह भाई बहनों को मेरे ओर से जय मसीह की। और आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे और ठीक हैं और स्वस्थ हैं, बढ़िया, अच्छा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, आज का जो परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे और मेरे साथ आप वचन निकाल लेंगे। रोमियो 8 अध्याय उसका 5 वचन से लेकर हम 9 वचन तक 10 वचन तक देखेंगे। मेरे प्रियो, वचन में ऐसा कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, हमें शरीर, परमेश्वर का वचन डायरेक्ट बताता है हमें कि परमेश्वर का वचन कहता है शरीर पर मन लगाना तो वो मृत्यु है। हमें शरीर पर हमें मन नहीं लगाना है, आत्मा पर मन लगाना है। और छठवें पद में कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की अवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जो व्यक्ति शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। हमें शरीर के जो काम है वो शरीर के कामों को हमें नहीं करना है, परमेश्वर के बताए हुए, परमेश्वर की आत्मा की चलाई हमें चलना है। क्योंकि 8वां पद कहता है जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शारीरिक दशा में रहते हैं वो शारीरिक बातें करते हैं, शरीर की आवश्यकताओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, शरीर की ज़रूरतों को ज़्यादा महत्व देते हैं। वो परमेश्वर को जो है वह लोग प्रसन्न नहीं कर सकते मेरे प्रियो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। जब हमारा परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में रहता है मेरे प्रियो, तो हम शारीरिक दशा में नहीं रहते, हम आत्मिक दशा में रहते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर का आत्मा जो है हमारे आत्मा में जो बसता है वो हम शारीरिक दशा में उस समय में नहीं रहते, आत्मिक दशा में रहते हैं मेरे प्रियो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि अगर कोई भी विश्वासी जन के लोगों के अंदर जो है परमेश्वर का आत्मा, मसीह का आत्मा नहीं पाया जाता तो परमेश्वर बताता है उसका वो जन भी नहीं है। यदि मसीह में तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है। यदि अगर मसीह का आत्मा जो हम में है, मसीह है, तो देह जो है हमारे पाप के कारण मर गई है मेरे प्रियो। परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हम पापी थे, हमारे शरीर में पाप है, बहुत से पाप भरे हैं, परंतु वो पाप के कारण शरीर जो है मरी हुई है मेरे प्रियो। परंतु जो हमारे अंदर आत्मा है वो धर्म के कारण जीवित है। आप जो है, आप और मैं जो चलते हैं, ज़्यादा करके हम अपने शरीर के आवश्यकताओं को हम महत्व देते हैं। ये अच्छी कपड़ा है, इसको पहनना है, इसमें दाग लगा है तो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, ऐसे हम सोचते रहते हैं और उसे हम चेंज कर देते हैं, दूसरे कपड़ा पहनते हैं। ऐसे ही मेरे प्रियो, यदि खराब कई प्रकार के बहने लोग जो हैं अच्छी अच्छी चीज़ों को पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ये कई प्रकार के चीज़ों को पहनते हैं वो लोग, और बहने लोग भी कहते हैं कि ये गंदा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। उसी प्रकार जो है अब शरीर के बारे में लोग बहुत सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रियो अपने अंदर के आत्मा के बारे में परमेश्वर देखेगा तो क्या कहेगा, ये लोग कभी नहीं सोचते। आत्मा में कितनी भी गंदी बात रहें, गंदी सोच, गंदी विचार रहें, परंतु आत्मा के बारे में नहीं सोचते।
मसीही लोगों को खास करके सोचना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसे बुरी बातें हैं तो परमेश्वर देखेगा तो मुझे क्या कहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप आत्मिक जो है उसे आप शुद्ध रखिए, पवित्र रखिए, धार्मिकता में जीवन बिताइए। और परमेश्वर का ये सलाह है, परमेश्वर का वचन है, आप धार्मिकता में जीवन बिताइए। हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु ने आशीष कर और अगुवाई कर और बहुतायत से आशीष कर। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन में पिता, ये प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु इन्हें सामर्थ मिलने पाए, ताकि प्रभु शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने वाले नहीं परंतु आत्मा में जो परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलने पाए। पिता परमेश्वर, इन्हें व्यभिचार से बचा कर रखना और बुरी संगति और हर एक दुर्घटना, एक्सीडेंट, जादू टोना, पापी दुश्मन, हर एक नकारात्मक शैतानिक शक्तियों से बचा कर रखना। जो जो काम में ये लोग हाथ लगाते हैं उनमें आशीष प्राप्त होने पाए। प्रभु इनके जो रुके काम हैं वो बनने पाए आज के दिन में। पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं वो बीमारी से चंगे हो जाएं इसी वक्त। पिता परमेश्वर, उन्हें चंगा कर और छू और टच कर, ब्लेस कर प्रभु, और सामर्थ से भर प्रभु, छुटकारा दे और उद्धार दे पिता परमेश्वर, और इन्हें संभाल और पवित्र आत्मा दे पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन बिताने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में।